ओके, सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाला है ज्योमेट्री। उसमें ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट होगा वॉल्यूम ऑफ फिगर्स। वॉल्यूम ऑफ फिगर्स इसमें अलग अलग डायग्राम्स होंगे अपने पास और उनके वॉल्यूम्स अपन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज स्पेस कवर्ड बाई अ 3D ऑब्जेक्ट। स्पेस कवर्ड बाई ए 3D ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मान लो अपने पास एक सिलेंड्रिकल कोई कैन है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके अंदर कितना स्पेस इसने कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं क्यूब का। क्यूब जिसमें तीनों लेंथ सेम होगी। जैसे ये लेंथ है एल, ये भी लेंथ है एल एंड ये भी लेंथ है एल। इसका वॉल्यूम लिखना है हमें। तो वॉल्यूम का देखो, ऐसा कोई भी डायग्राम हो जिसमें एक एरिया हो और इसको नीचे खींच रखा है। ये एरिया है और इसको नीचे खींच रखा है सब तरफ से एक जैसा। तो ऐसा कोई भी डायग्राम होगा, उसका वॉल्यूम का सीधा सीधा फॉर्मूला V इक्वल टू एरिया इंटू एच। आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे अपन। जैसे मान लो अगर मैंने ये सर्किल बनाया और इसको नीचे खींच दिया ऐसा कैसा, तो इसका वॉल्यूम भी वही होगा, एरिया इंटू कितना हाइट से खींचा है वो। सो यहाँ पे अपना आंसर होगा एल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका एरिया होगा, ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। सो एरिया तो होगा एल स्क्वायर इंटू कितना नीचे खींचा है उसे, तो एल। सो द टोटल वॉल्यूम इज एल क्यूब। नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, ये जो तीनों लेंथ्स हैं, जैसे ये लेंथ है सी, ये लेंथ है बी एंड दिस लेंथ इज ए। तीनों लेंथ अलग अलग हो सकती है, एक भी हो सकती है, तो वो क्यूब हो जाएगा। इसमें भी वॉल्यूम का सेम फार्मूला है, एरिया इंटू एच। कितना कितना एरिया ये कवर कर रहा है और उस एरिया को कितना खींचा हुआ है। तो ये जैसे यहाँ पे देखो तो एरिया कवर कर रखा है इसने बी इंटू सी, और कितना नीचे अपन ने खींचा है इसको ए। सो द होल एरिया इज ए बी इंटू सी। जो मैंने फॉर्मूला लिखा उसमें ए बी मतलब मैंने ये एरिया और इसको खींचा हुआ माना इधर की तरफ सी से। सो द ओवरऑल वॉल्यूम इज ए बी इंटू सी। अगर यही क्यूब होता तो ए बी और सी तीनों सेम हो जाते, और क्यूब के केस में आपको पता भी अपन आंसर निकला है एल क्यूब, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। तो क्यूबॉइड होगा तो ए बी सी। नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्ट है सिलेंडर। सिलेंडर में भी सेम है, देखो ये एरिया है और इसको कितना नीचे खींचा हुआ है, h। सो द एरिया ऑफ अ सिलेंडर वुड बी पाई आर स्क्वायर इंटू कितना नीचे खींचा है वो, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया जो ऊपर ये सर्कल बन रहा है उसका, एंड h हाइट से खींचा हुआ है, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर में भी सेम है, देखो कितना एरिया और कितना से खींचा हुआ ये देखना है। तो इसमें देखो ये रेडियस, एक छोटे वाले की रेडियस बता रखी है R1, बड़े वाले की रेडियस R2, बीच में से होलो है, जो भी सारा मटेरियल है वो यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर, मतलब ये बड़े सर्किल का एरिया, माइनस पाई R1 स्क्वायर छोटे सर्किल का एरिया। ऐसा करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। एंड देन कितना से खींचा हुआ इस पूरे एरिया को, S से। सो पाई R2 स्क्वायर बड़े का माइनस पाई R1 स्क्वायर छोटे का इंटू एच। So the formula for volume for this hollow cylinder is pi R2 square minus pi R1 square into h। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है स्फेयर का। स्फेयर में सबको पता होता है ये आंसर। अगर इसकी स्फेयर की रेडियस अगर r है तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपन को याद ही रखना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आधा स्फेयर होगा तो आंसर क्या होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब। तो स्फेयर का आंसर है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसा कि अपन ने बात करी हेमी स्फेयर मतलब आधा स्फेयर होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा पूरे का आधा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला भी अपन को याद रखना है, वेयर आर इज़ द रेडियस। नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में भी बिल्कुल सिंपल होता है, देखो कोई भी शेप, जैसे ये एरिया है इसको खींचा हुआ नीचे की तरफ, या फिर ये एरिया है इसको खींचा हुआ नीचे की तरफ, या फिर ये एरिया है इसको खींचा हुआ नीचे की तरफ। सो इफ़ वी कुड फाइंड दिस एरिया, और अगर ये हाइट होगी h, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा हमें पहले से पता है, एरिया इंटू एच। ओके, सो हम एरिया अलग से पढ़ेंगे, बट जैसे जिसका जो भी एरिया होगा, जैसे मान लो इसका एरिया मान लो है a, तो फिर वॉल्यूम का आंसर होगा a इंटू कितना हाइट से उसको खींचा हुआ है वो। सो प्रिज्म का आंसर बिल्कुल सिंपल है, एरिया इंटू हाइट। और एरिया जो भी डायग्राम जो भी शेप आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, और भी कोई और शेप हो सकता है।
ओके, सो नेक्स्ट वुड बी पिरामिड। पिरामिड में देखो एक पीक होता है, पीक से बाकी एक एरिया होता है। जैसे ये एरिया है, ये इस पीक से जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें देखो ये एरिया है, वो इस पीक से जुड़ा हुआ है। इसमें नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखो ये एरिया है, ये इस पीक से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सारे केसेस में वॉल्यूम का आंसर होगा 1/3 एरिया इंटू कितनी हाइट है ये वाली, ये वर्टिकल हाइट कितनी बन रही है वो। ओके, सो बिल्कुल फिक्स है आंसर इसका। जो भी एरिया होगा और जो पीक से जुड़ा है, इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस देख लो और ये एरिया निकाल लो। एरिया निकालना अपन सीखेंगे ही सही। आंसर होगा 1/3 एंड एरिया इंटू हाइट। ये वॉल्यूम का आंसर अपन को याद रखना है। तो आप देखो इसी का एक केस बनेगा जबकि ये एरिया सर्किल हो जाएगा और ये पीक से जुड़ा होगा, जिसे कि अपन कौन बोलेंगे। तो उसका आंसर अपन को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी टाइप का आंसर है वो। सो पिरामिड का आंसर अभी तो याद रखो। अब आगे अपन देखते हैं। और सो अपन ने जो अभी बात करी है पिरामिड के लिए, वैसा ही कुछ यहाँ पे देखो। यहाँ पे कौन है, ये एरिया है और ये एक पीक से जुड़ा हुआ है इस पीक से। इनके बीच की हाइट है एच, वर्टिकल हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फिक्स है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर एक पीक से जुड़ा होता है कोई एरिया तो ये आंसर होता है। सो यहाँ पे एरिया होगा, सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो कौन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन में अपन कुछ और बात भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्लांट ये वाली लेंथ बता रखी है एल, ये वाली हाइट बता रखी है एच एंड ये वाली हाइट बता रखी है आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन बोल सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आता है। एक और अपन ज्योमेट्रिक रिलेशन से निकाल सकते हैं। अपन जब थीटा वगैरह के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। एल का ये लेंथ होगी एल साइन थीटा और ये लेंथ होगी एच होगा एल कोस थीटा। तो एल कोस थीटा इक्वल टू एच, एल साइन थीटा इक्वल टू आर। ये बात भी अपन को ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिक रिलेशन से आता ही है। इसके बारे में अपन ज्योमेट्री में आगे बात करेंगे कि जैसे ये कोई लेंथ बता रखी है आपको, ये स्लांट लेंथ एल, ये थीटा है। तो ये वाली लेंथ जो होती है वो एल कोस थीटा होती है और ये वाली लेंथ होती है वो एल साइन थीटा होती है। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। बाकी अभी कौन के बारे में ये चीज़ ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट अपन पढ़ सकते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम का मतलब होता है जैसे कोई कोन है पूरा, कोई कोन दे रखा है पूरा, उसमें से हम केवल इतने पार्ट को देख रहे हैं, ये वाले पार्ट को। तो ये इस टाइप का शेप बनेगा। इसमें एक रेडियस, छोटा वाले रेडियस बता रखी है R1, बड़ी वाली रेडियस बता रखी है R2। इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई एस बाई 3, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो ये फार्मूला हमें वॉल्यूम का याद रखना है फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए। फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए और बातें भी अपन कर सकते हैं। देखो हमें ये बता रखा है कि छोटी रेडियस R1 है, बड़ी रेडियस R2 है। ये वाली डिस्टेंस आपको बता रखा है एच एंड स्लांट वाली जो डिस्टेंस दैट इज़ गिवन एज एल। तो एल का अगर ये एंगल थीटा है तो एल का कोस थीटा कंपोनेंट किसके बराबर होगा, एच के बराबर, अपन अभी बात करी थी। और एल का साइन थीटा कंपोनेंट इस लेंथ के बराबर होगा। मान लो ये लेंथ है एक्स, तो हम बोल सकते हैं R1 प्लस एक्स R2 के बराबर है, R1 प्लस एक्स इक्वल टू R2। तो ये देखो ये रिलेशन ये लिखा हुआ R2 दैट इज़ इक्वल टू R1 प्लस एक्स। और एक्स एल की टर्म में कितना होगा, एल की टर्म में होगा एल साइन थीटा और एल का कोस थीटा कंपोनेंट होगा एच के बराबर। ये दो रिलेशन और बनते हैं, वो अपन को याद रखना है। अभी फ्रस्टम ऑफ कोन और कोन में एक रिलेशन आया था एल कोस थीटा एल साइन थीटा वाला, तो उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी है, वो तो बड़े अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। जैसे ये लेंथ है एच, ये लेंथ है आर और ये लेंथ है एल। और अगर ये एंगल है थीटा, ये 90, तो एल को अगर थीटा की तरफ देखेंगे मतलब ये लेंथ, तो एल बड़ी लेंथ है, इसके कंपोनेंट होते हैं दो। एल का एक कंपोनेंट जो कोस थीटा की डायरेक्शन में है दैट इज़ कॉल्ड कोस थीटा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम एल कोस थीटा इक्वल टू एच। और एल का जो दूसरा कंपोनेंट जो होगा थीटा का अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस लेंथ के बराबर होता है, मतलब इस वाली आर वाली लेंथ के बराबर, तो एल साइन थीटा इक्वल टू आर। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो तो समझते हैं अच्छे से, जो बाकी आर्ट्स वगैरह बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए भी एक बार समझ लो इस चीज़ को। बड़ा सिंपल है। एल का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एल कोस थीटा, एल का दूसरे वाले डायरेक्शन में मतलब ये वाला कंपोनेंट होगा एल साइन थीटा। अब ये ध्यान रखना कंपोनेंट हम बड़ी लेंथ के ही करते हैं।
ऐसा नहीं कि एच का कंपोनेंट इधर की तरफ है, एच cos थीटा इक्वल टू एल, वो गलत है। एल का कंपोनेंट करेंगे हम थीटा की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये वाला देखो वही मैंने बनाया, लेकिन अब की बार मैंने थीटा ना दे के फाई दे रखा है। बड़ी लेंथ है एल, एक 90 होना चाहिए एंगल, एच और आर दो कंपोनेंट होंगे एल के। थीटा की डायरेक्शन मतलब की बार जो कि फाई है उसकी डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू आर, और उसको cos फाई कंपोनेंट बोलते हैं, एल cos फाई इक्वल टू आर। और जो अपोजिट वाला कंपोनेंट होगा दैट वुड बी ये सेकंड वन, एल का साइन फाई कंपोनेंट, वो किसके बराबर होगा, एच के बराबर। तो ये कंसेप्ट अपन को याद रखना है, ओके।